हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल स्टूडेंट अफेयर्स पर, जहां मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा डेली के करंट अफेयर्स और साथ ही नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो आज हम 31 दिसंबर के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। उसके पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल स्टूडेंट अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर ले स्टूडेंट अफेयर्स, जहां आपको मिलते रहेंगे क्विक अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स किसके लिए जारी किया जाता है। तो ये जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है, आतंकवादी गतिविधियों के कारण वहाँ का इकोनॉमिक्स पर क्या प्रभाव पड़ता है और वहाँ की शांति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसलिए ये जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के लिए। और अगर हम GTI 2018 की बात माने तो इससे सबसे प्रभावित देश अफगानिस्तान रहता है, और ये GTI 2020 का इंडेक्स है जिसमें भी अफगानिस्तान पहले नंबर पर है और इसमें इंडिया का रैंक 8वां है। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा महामारी की तैयारी के लिए पहला इंटरनेशनल डे किस दिन मनाया गया, यानी कि महामारी की प्रिपरेशन के लिए कौन सा दिन चूज़ किया गया। तो आपका सही आंसर है 27 दिसंबर। और इसका मेन मोटो यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य साल 2021 के लास्ट तक कोविड-19 के जो टीके हैं उसको एटलीस्ट 2 बिलियन डेवलप करना। अगर मैं बात करूं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मेन मोटो इंटरनेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल डेवलपमेंट पे बेस है। अगला सवाल, हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा पहला स्वदेशी विकसित न्यूमोकल वैक्सीन का नाम क्या है। तो अगर मैं बात करूँ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना 1966 को होती है और यह एक प्राइवेट कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा पूना में, और इसके फाउंडर का नाम साइरस एस पूनावाला है। अगर बात करें स्वदेशी विकसित वैक्सीन की, तो सही आंसर है न्यूमोसिल, और इस वैक्सीन का ट्रायल इंडिया में ही किया गया है। हमारा अगला सवाल, वह कौन सा राज्य है जिसके द्वारा राज्य संचालित मदरसों को समाप्त कर स्कूलों में चेंजेस किया जाएगा। तो आपका सही आंसर होगा असम में। असम में पहले एक बिल पेश किया जाता है जिसके तहत मदरसों को स्कूलों में चेंज किया जाएगा। और अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में यहाँ 610 राज्य संचालित मदरसे हैं। अगर मदरसों की बात करें तो मदरसों में मेनली जो वहाँ की मेन बुक होती है, यानी कि वहाँ कुरान पढ़ाया जाता है। अगर बात करें यूपी की, तो यूपी के CM श्री योगी आदित्यनाथ हैं और असम के CM सर्बानंद सोनोवाल हैं और बिहार के CM नीतीश कुमार और महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे हैं। अगर यहाँ के गवर्नर की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में आनंदीबेन पटेल है और असम में प्रोफेसर जगदीश मुखी है। बिहार के गवर्नर का नाम फागू चौहान और महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम भगत सिंह कोश्यारी है। हमारा अगला सवाल, वह कौन सी टेलीकॉम कंपनी है जिसके कारण देश में पहली बार वाईफाई कॉलिंग की सुविधा प्रारंभ की जाती है। तो आपका सही आंसर है एयरटेल। एयरटेल ने यह फीचर दिसंबर के पहली वीक में लॉन्च किया था और फिलहाल ये फीचर सिर्फ दिल्ली NCR के लिए है। और इस वाईफाई कॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें बिना किसी मोबाइल नेटवर्क या बिना किसी कैरियर नेटवर्क के हम वाईफाई के थ्रू बात कर सकते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत के किस राज्य की 17 वर्षीय दीप्ति गणपति हेगड़े को 6वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में अपने खास डिवाइस के लिए पहला स्थान मिला है। तो आपका सही आंसर होगा कर्नाटक। तो जो 17 वर्षीय दीप्ति गणपति हेगड़े है वो कर्नाटक के मैसूर की रहने वाली हैं। और अगर मैं बात करूं इनके खास डिवाइस के बारे में, तो उन्होंने गांव में रहने वाली गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और पेशेंट की निगरानी के लिए एक डिवाइस डेवलप किया है। अगला सवाल, इनमें से किसने बच्चों को निमोनिया से सुरक्षित देने के लिए भारत का पहला टीका यानी कि निमोसिल डेवलप किया है। तो आपका सही आंसर होगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के थ्रू बच्चों को निमोनिया से सुरक्षित रखने के लिए भारत का पहला टीका यानी कि निमोसिल P डेवलप किया है। और अगर सरकार इसे डेवलप कर रही है तो जाहिर सी बात है इसकी प्राइस कम होगी और इसकी क्वालिटी ज़्यादा होगी। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य में स्कूली पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं के इतिहास को शामिल करने की घोषणा की गई है। तो आपका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। और अब से हर साल उत्तर प्रदेश में 27 दिसंबर को सभी स्कूलों में साहिबजादा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। साथ ही इस दिन तरह तरह के कंपटीशन का भी आयोजन किया जाएगा। हमारा अगला सवाल,
केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2021 से किसके निर्यात पर लगी रोक को हटाने की घोषणा की है, यानी कि एक्सपोर्ट पर। तो आपका सही आंसर होगा प्याज पर। और अगर मैं सरकार के आयात या निर्यात की बात करूं, यानी कि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के, तो वो फैसला लेने का काम DGFT वाणिज्य मंत्रालय करती है। हमारा अगला सवाल, बिहार राज्य ने कोरोना काल में बाहर फंसे बिहारियों की आर्थिक मदद के लिए कौन सा अवार्ड जीता है? तो इसका सही आंसर होगा डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020। अगर बात करें डिजिटल इंडिया अवार्ड की, तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, जो डिजिटल इंडिया अवार्ड होता है वो 4 मेन कैटेगरी वाइज देकर दिया जाता है, जिसमें से एक है वो राज्य महामारी से कैसे निजात पाता है, दूसरा डिजिटलाइजेशन से, तीसरा ओपन डेटा चैंपियन से और चौथा वहाँ की प्रोडक्टिविटी से। इन चारों क्षेत्रों को देखते ही डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया जाता है। अगला सवाल, निम्न में से किस परिषद के ब्यूरो ने कोरोना वायरस के चलते अंडर 20 और अंडर 17 पुरुष विश्व कप 2021 के खेलों को रद्द किया है? तो इसका सही आंसर है फीफा कप। फीफा मतलब फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, और इसका फाउंडेशन 21 मई 1904 को हुआ और इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 31 दिसंबर 2020 को किस राज्य के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखेंगे? तो आपका सही आंसर है गुजरात। और ये जो गुजरात के राजकोट में एम्स होगा वो पूरे 201 एकड़ की भूमि पर होगा और इसमें लगभग 1195 करोड़ रुपए खर्च होंगे और ये 750 बेड वाला अस्पताल होगा, जिसमें से 30 बेड आयुष्मान ब्लॉक के होंगे। अगला सवाल, भारतीय नौसेना और किस नौसेना के बीच दक्षिण चीन सागर में पैसेज अभ्यास मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है वियतनामी सेना। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।